गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ब्रिजेस एजुकेशन चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा सीयूटी का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे फॉर्म फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सीयूटी के होम पेज में जाना है। उसका वेबसाइट का नाम है CUET.samarth.AC.in। ये आपका होम पेज खुल गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर में क्लिक करना है। रजिस्टर में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुलेगा। ठीक है, इसमें आपको अपना डिटेल्स फिल करना है। जो भी आपके 10th का जो मार्कशीट है उसमें जो भी डिटेल है वो आपको फिल करना है। तो कैंडिडेट नेम यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी आपका 10th के सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ है वो स्टूडेंट नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है। यहाँ पे गार्जियन नेम में वो नाम आएगा जो जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट है। अगर आप फादर के ऊपर डिपेंडेंट है तो फादर नेम आएगा, अगर फादर नहीं है तो मदर नेम आएगा। ठीक है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिन जो आपके खर्चा उठा रहे हैं, जो घर चला रहे हैं, उनका नाम आता है गार्जियन में। तो यहाँ मैंने फादर नेम लिखा हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपको। जो भी आपका 10th के सर्टिफिकेट में है वही आपको यहाँ मेंशन करना है। जेंडर में फीमेल जो भी है, नेशनलिटी इंडियन, और आइडेंटिटी कार्ड जो भी है। अगर आपके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है तो आप लोग स्कूल आईडी फिल कर सकते हो। स्कूल आईडी में आपका आईडी नंबर होता है, वो आपको यहाँ नंबर डालना है। चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, जो भी हो आपको यहाँ फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस में जहाँ आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस, अगर नी कोंडली में है, जहाँ भी आप रह रहे हैं वो प्रेजेंट एड्रेस आपको देना है यहाँ पे। उसके बाद कंट्री इंडिया, स्टेट यूटी जहाँ आप रहते हैं, जहाँ अभी आप हैं। अगर दिल्ली में तो दिल्ली करेंगे, और उस एरिया में वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ईस्ट में आता है कि साउथ में या किस में, वो आपको यहाँ लिखना है। फिर पिन कोड लिखना है। फिर आपको ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस में आपका ओटीपी जाएगा। तो ये ईमेल एड्रेस आपको अच्छी तरह चेक करना है। उसमें आपका ओटीपी जाएगा और उसके बाद मोबाइल नंबर देना है। तो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अच्छे से वेरीफाई करके आपको देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे तो वही सेम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा जो आपने ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने में आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि पासवर्ड आपके 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। उसमें आपका एक अपर लेटर होगा, एक लोअर लेटर होगा, और एक आपका नंबर होगा 1 2 3 करके। तो कैपिटल लेटर में जैसे ABCD कैपिटल में वो एक होना चाहिए। लोअर लेटर में, लोअर केस में आपके स्मॉल लेटर कम से कम एक होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए। तो इन तीनों का मिक्स करके आपको एक पासवर्ड बनाना है। 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। और अब और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, आपको कोई सा भी सिलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको याद होना चाहिए। आपको एक कॉपी में नोट करना है जो भी आप अपनी डिटेल फिल कर रहे हैं, ताकि आप बाद में भूलें नहीं। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन लिखना है जो ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद सबमिट करना है। जब आप वो पेज में क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ आपको पूरा पर्सनल डिटेल दिखाएगा। जो जो आपने फिल किया है उसको आपको एक बार क्रॉस चेक करना है, सब सही है कि गलत, सब तो कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं है। सबको अच्छे से वेरीफाई करो। जो 10th के मार्कशीट में है वो सब चेक करना है। फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये अच्छे से चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, स्क्रॉल करके नीचे आओ, नीचे नीचे। अब यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है। माई नेम, फादर नेम, ईमेल, प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, मोबाइल, परमानेंट एड्रेस, ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आई हियर, यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करना है ताकि ये सारे इन्फॉर्मेशन सही है। तो आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद आपको सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल, ये क्लिक करना है। हाँ, आपके फ़ोन में एक कोड आया होगा, OTP आपके फ़ोन में आया होगा, जो आपने नंबर दिया है वो आपको OTP यहाँ लिखना है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन यहाँ पे क्लिक करना है जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। अगर ऊपर वाला आपको सिक्योरिटी पिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको यहाँ क्लिक करना है। फिर दूसरा सिक्योरिटी पिन आएगा तो वो आपको वो डालना है यहाँ पे, फिर सबमिट करना है। अब आपका देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपका वेरीफाइड हो गया। आपको अपना ईमेल वेरीफाई करवाना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। ईमेल को वेरीफाई करना ज़रूरी है। आपने ये ईमेल आईडी दिया हुआ है तो इसी को कॉपी करके आप कॉपी करिए और इसको नीचे पेस्ट कर दीजिए कंफर्म करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो ऊपर लिखा हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है 2727346। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। अब एक कोड आया होगा आपकी ईमेल आईडी पे, ईमेल आईडी में कोड आया आपके, ये जो आपने ईमेल आईडी दिया उसमें कोड आया होगा, वो कोड आपको यहाँ फिल करना है। आपने जो ये ईमेल आईडी दिया है उसमें एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन लिखना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। तो आपका ईमेल आईडी वेरीफाई सक्सेसफुली। तो आपने ईमेल आईडी अपना वेरीफाई कर लिया। अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। देखो ये दोनों चेकबॉक्स टिक हो गया है,
मोबाइल नंबर इन एन ईमेल आईडी। अब आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म में करना है। ये आपको खुल गया। अब आपको यहाँ पे अपना डिटेल भरना है। यहाँ देखो नीचे आओ, अब यहाँ पे जो भी डिटेल है वो आपको डिटेल भरना है। अब आपको ये पेज खुलेगा। ये पेज में आपको कैंडिडेट नेम, ये वही पेज खुल गया। आपको चेक करना है पूरा, कैटेगरी लिखना है। अगर आप जनरल हैं, SC ST हैं, जो भी है आपको वो कैटेगरी मेंशन करना है। PWBD कैंडिडेट हैं, अगर आप नहीं है तो नो करो। फिर फादर फादर कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना है। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको मेंशन करना है। आपकी मदर कहाँ तक पढ़ी है वो आपको लिखना है। अब मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, मम्मी क्या काम करती है, हाउस वाइफ है, तो यहाँ हाउस वाइफ का एक कॉलम बना हुआ है, वो आपको टिक करना है। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम कहाँ से कहाँ तक है वो आपको फिल करना है। आप जुड़वा बहन हैं तो यस करो या तो नो करो। डोमिसाइल स्टेट जहाँ का है वो देना है। डायबिटीज़ है कि नहीं वो भरना है। प्लेस ऑफ रेसिडेंट कहाँ रहते हैं, वो अर्बन है कि रूरल है। रूरल मतलब होता है गाँव, और अर्बन मतलब होता है शहर। तो दिल्ली शहर में आता है तो अर्बन करेंगे। अब आप मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप तैयारी कैसे करेंगे, तो आप खुद करेंगे तो सेल्फ करना है, ठीक है। ऑफ मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आप एग्जाम देंगे वो आपको क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में। अगर आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों दिखेगा, इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश में ही दिखेगा, हिंदी में दिखेगा नहीं। तो जिनको दोनों में देखना है वो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। तो यहाँ मैंने हिंदी कर दिया तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखेगा। उसके बाद ये आपको एड्रेस चेक करना है, जो आपने एड्रेस मेंशन किया है वो सही कि गलत है। ये आपको परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो मैंने चेक बॉक्स क्लिक कर दिया है। आप बिलो पॉवर्टी लाइन में है कि नहीं, पॉवर्टी लाइन में नहीं है तो नो करिए। कश्मीरी है कि नहीं, यस और नो करो। आप वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल है कि नहीं, तो नो करो अगर नहीं है तो। NCC कोटा है कि नहीं है तो नो करो। स्पोर्ट कोटा है कि नहीं, और आपके कोई वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है कि नहीं, यस नो करना। उसके बाद सेव करना है। आपका पर्सनल डिटेल फिल हो गया। अब आपको एजुकेशन डिटेल यहाँ फिल करना है। ये यहाँ पे देखो चेक बॉक्स क्लिक करना है। ये आपको अच्छे से चेक करना है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया है। पूरा चेक करके आपको यहाँ पे नीचे चेक बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब आपको यहाँ पे अब आपका ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, रिजल्ट बताना है। पास 10th के बारे में बताना है। तो आपको रिजल्ट पास हो गए, पासिंग ईयर 10th का 2021 आपके सर्टिफिकेट में देख के आपको बताना है। वहाँ पे पासिंग ईयर लिखा होगा। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन या रूरल, दो ऑप्शन में है। तो अर्बन रूरल मतलब गांव में आपका स्कूल है तो रूरल होगा, अगर शहर में तो अर्बन होगा। तो मेरा स्कूल जो मैंने अभी डिटेल फिल किया है ये दिल्ली में है, तो दिल्ली अर्बन में आएगा। आपका टाइप ऑफ स्कूल कैसा है, सरकारी स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल क्लिक करना है। ये इतने सारे ऑप्शन खुलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्वालिफाई एग्जाम कहाँ किया, इंडिया में। आप किस स्टेट में है, अगर दिल्ली में है तो दिल्ली, और दिल्ली के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ईस्ट में है तो मैंने ईस्ट कर दिया है। अब बोर्ड का नाम डालना है, किस बोर्ड से, अगर CBSE है तो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे आएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये क्लिक करना आपको। और स्कूल का पिन कोड डालना है, रोल नंबर 10th का डालना है, रिजल्ट परसेंटेज आपका अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज डालना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स के एग्जाम है टोटल, और कितने नंबर आपके आए हैं वो आपको यहाँ फिल करना है, मार्क्स ऑब्टेंड में। उसके बाद परसेंटेज बाय डिफॉल्ट अपने आप निकल जाएगा। उसके बाद 12 का डिटेल फिल करना है। आप अपेयरिंग में तो अपेयरिंग लिखना है, पासिंग में 2023 इस साल का अगर अपेयरिंग में है, और क्वालिफाइंग एग्जाम 12th। और प्लेस ऑफ स्कूल अगर दिल्ली है तो अर्बन, गाँव में है तो रूरल हो जाएगा। स्कूल कैसा है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, जो भी आपका होगा वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको वही जो डिटेल आपने 10th का फिल किया वही भरना है। बोर्ड नेम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, स्कूल का नाम आपको यहाँ मेंशन करना है, स्कूल का पिन कोड डालना है, फिर 12th का रोल नंबर डालना है। उसके बाद सेव करना है। उसके बाद आपका 2 हो गया पर्सनल डिटेल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है। आपको ये देखिए ये पूरा खुल जाएगा, ये आपको चेक करना है अच्छे से, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में करना है। अब आपका ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल भी फिल करना है। तो पहला डिटेल पूछेगा प्रेफरेंस 1 में आपको कहाँ देना है। तो यहाँ पे देखो दिल्ली, हरियाणा और यूपी 3 आ रहा है, तो मैंने दिल्ली कर दिया पहला। और उसके बाद सेकंड में दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये कोड आ गया। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में मैंने यूपी डाल दिया है, क्योंकि यहाँ से यूपी नोएडा पास पड़ता है तो मैंने नोएडा ले लिया, ठीक है। उसी तरह आपके घर के पास जो पड़ता है आपको वो डालना है। उसके बाद सेव करना है आपको। उसके बाद आपके 3 हो गए। आपको ये क्रॉस चेक करना है जो आपने फिल किया हुआ। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में करना है। अब यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, वहाँ पे आपको कम से कम 10-12 मेंशन करना ही करना है, ताकि आपको ज़्यादा चांस हो काउंसलिंग में नाम आने का।
अब आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम आप ट्राई करिए कम से कम 5-6 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, क्योंकि बाद में जब आपका काउंसलिंग होगा तो कहीं आपका नाम आने का चांस है। तो देखिए यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम आएगा पूरा, तो आपको यहाँ से सर्च करना है यूनिवर्सिटी, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है जो भी यूनिवर्सिटी आप लेंगे उसमें आपको कौन सा कोर्स करना है। तो ये सारे कोर्स उस यूनिवर्सिटी में होते हैं, आपको वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो एक ऐड हो जाएगा, फिर दोबारा आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने देखो यहाँ पे 4 किया हुआ, उत्तरांचल, BHU, गलगोटिया और दिल्ली DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब इनमें मैंने क्या क्या कोर्स लिया हुआ यहाँ पे देखो, और यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें ये आपके मेंशन है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक कर लो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जाके ये यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू करना है। आपके 4 सेक्शन हो गए। अब ये देखो ये सब दिखा रहा है, आपने ये फिल किया हुआ है, ठीक है। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करना है आपको। उसके बाद ये वही दिखा रहा है, नीचे आना है आपको। अब हाँ आपको सब्जेक्ट लेना है, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है यूनिवर्सिटी उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेना है आपको यहाँ पे। अब इस पेज में आपको सब्जेक्ट ये आपको कॉम्बिनेशन जो भी आपने यूनिवर्सिटी लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरना है। तो सब्जेक्ट 1 में मैंने इंग्लिश लिया हुआ है, सब्जेक्ट 2 में मैंने पॉलिटिकल साइंस डाला हुआ है, और पॉलिटिकल साइंस मीडियम मैंने इंग्लिश डाला हुआ है, मुझे इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना है, ठीक है। सब्जेक्ट 3 में मैंने जनरल टेस्ट डाला हुआ है, जनरल टेस्ट में तुम्हारा करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब आता है। तो जनरल टेस्ट मैंने मीडियम इंग्लिश किया हुआ है। और सब्जेक्ट 4 में मैंने हिंदी लिया हुआ है, सब्जेक्ट 5 में मैंने मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन लिया हुआ है, और ये मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन मैंने मीडियम हिंदी किया हुआ है। तो मैंने 5 सब्जेक्ट बस सेलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये चेक बॉक्स क्लिक करना है और ये सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, ये देखते हैं कुछ इसका अच्छा, इसमें नोट एप्लीकेबल करना है, जो भी आपने नहीं लिया हुआ है, जो भी आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो उसमें NA करना आपको, लास्ट में NA नोट एप्लीकेबल आ रहा है। 7 में भी जो भी आप कॉलम छोड़ रहे हो उस पर नोट एप्लीकेबल फिल करना कंपलसरी है। तो यहाँ नोट एप्लीकेबल कर दो, इसमें भी नोट एप्लीकेबल कर दो, और 10th में भी नोट एप्लीकेबल कर दो, खाली आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। अब ये नेक्स्ट पेज में खुल जाएगा। अब ये देखो आपने इतना कर दिया है, टेस्ट पेपर डिटेल भर दिया। आपको चेक करना है, ये आप एक बार चेक कर लो आपने जो फिल किया वो सही किया कि नहीं किया है, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में करना है। अब आपको अपना डिटेल अपलोड करना है, फ़ोटो और आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो भी आपको बोला गया है। अब आपको देखो पर्सनल डिटेल आपने फिल कर दिया है, एजुकेशन डिटेल फिल कर दिया है, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल फिल कर दिया है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन डिटेल फिल कर दिया है, टेस्ट पेपर डिटेल फिल कर दिया है। अब अपलोड डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि 80% फेस आपका दिखना चाहिए, ठीक है। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका जो फोटो है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC हैं, फिजिकल हैंडीकैप है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आप फॉर्म भरने से पहले सब आपको रेडी करके रखना है ताकि आप आसानी से अपलोड कर दें। यहाँ मैंने कर दिया है, अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर रहा हूँ, प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब ये प्रीव्यू दिखा रहा है, देखो मैंने अपलोड कर दिया, अब सारा चीज़ मेरा अपलोड हो गया है, ठीक है। यहाँ मेरा फोटो आ रहा है और ये सब दिखा रहा है, देखो ये जो भी मैंने फिल किया हुआ है सब दिखा रहा है इसमें। ये आप सब चेक कर लेंगे, जो भी फिल किया हुआ है पूरा दिखा रहा है फॉर्म, कौन से आपने यूनिवर्सिटी लिया है, क्या कोर्स लिया हुआ है, आपने फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको यहाँ से व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। अब यहाँ से आपको चेक बॉक्स क्लिक करना है, सारा कुछ जो जो आपने फिल किया है वो सब आपको चेक बॉक्स फिल करना है पूरा। ये देखो ऐसे करके जितने हैं सारे, अब ये भी आपको फिल करना है, ये आई हियर चेक बॉक्स, ये क्लिक कर दो ये पूरा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट में करना है। अब आप पेमेंट में जा रहे हैं, आपको पेमेंट में भेज दिया ये। अब ये फाइनल आप रजिस्ट्रेशन पेमेंट देख लो, पूरा आपका दिखा रहा है पूरा। अब देखिए यहाँ मेरा 1500 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 5 सब्जेक्ट लिए हैं। अगर 3 सब्जेक्ट लेंगे तो कितना था, 750 या 700 था। अगर 5 लेंगे तो 1500 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, या तो आप स्टेट बैंक से पेमेंट कर सकते हो, कैनरा बैंक से, ICICI या पेटीएम। तो मैं पेटीएम से करूँगा, तो मैं पेटीएम कर रहा हूँ, ठीक है। अब 1500 पेमेंट है, मानसी अधिकारी ये नाम दिखा रहा है, ये ईमेल ID दिखा रहा है, मोबाइल नंबर दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे नाउ कर रहा हूँ, हाँ करो। हाँ ठीक है। अब मैं पे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट करना है, यही नंबर है आपका सर? ठीक है।
तो यहाँ मैं पेमेंट कर रहा हूँ। देखिए पेमेंट में आपको अगर SBI, जो भी कैनरा बैंक, ICICI, पेटीएम, तो मैं पेटीएम से कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना पेटीएम नंबर डालना है, प्रोसीड करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पासवर्ड आएगा, जो भी आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है पेटीएम में, उसमें पासवर्ड आएगा, वो आपको यहाँ पासवर्ड डालना है। ठीक है, यहाँ प्रोसीड करना है आपको। अब यहाँ पेमेंट के लिए पूछ रहा है आपको कहाँ से पेमेंट आप करोगे। जो भी आपका पेटीएम में बैंक होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नाउ में जाओगे, अब आपके वहाँ ये आपको लेके जाएगा। आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। अब आपके डायरेक्ट अकाउंट से पैसा कट जाएगा। आपको यहाँ पे बस अपना UPI पिन डालना है, जो भी आपका पिन है। अब ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग योर पेमेंट। आपको कहीं बैक नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। अब मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन नंबर इतना। आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं अपना कन्फर्मेशन पेज, जो फाइनल पेज है आपका। ठीक है, अभी ये फाइनल देखो, पेमेंट कटने का मैसेज भी आ गया है और आपका फ्रंट पेज भी खुल गया है। ठीक है, ये आपका पूरा पेज खुल गया है, जो आपने COD का डिटेल फिल किया सब आ गया इसमें। तो मैंने आपको आज पूरा स्टेप बता दिया कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर आपको कोई भी परेशानी होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है और नीचे लिंक दिया हुआ है मेरे चैनल का। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आपके पास अपडेट चला जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।